हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि अब से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी एनटीएससी के हर चैप्टर की। आज पहली वीडियो हम लेके आए हैं। तो पहला चैप्टर जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे दैट इज पीरियोडिक टेबल। तो हम इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हरियाणा वाले बच्चों के लिए है, इसमें हर स्टेट के जिसमें एनटीएससी के क्वेश्चन आ रखे हैं हर स्टेट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ओके, अब एनटीएससी वाले बच्चे ऐसा ना समझे कि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है, क्योंकि देखो ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए है जो किसी भी कंपटीशन लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो साइंस तो सेम ही रहती है, ठीक है, क्वेश्चंस भी हर बार अदल बदल के किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने मान लो पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर रीड कर लिया है, अब आप अपनी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चेक करना चाहते हो कि आपकी ये चैप्टर आपको कितना आता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 10 to 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने थ्योरी वाला चैप्टर पोर्शन नहीं पढ़ा है तो हमने थ्योरी वाले पोर्शन की भी वीडियो अपलोड कर दी है। तो पहले जाके थ्योरी वाली वीडियोस देख के आओ और फिर अपने आप को चेक करो कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है आज का, यहां देखने को मिल जाएगा। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज the electronic configuration of potassium is। so पोटेशियम का सिंबल होता है K। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताने के लिए आपको सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और एटॉमिक नंबर मिनिमम आपको 30 तक याद करने हैं। ओके, अगर आपको एटॉमिक नंबर पता होगा तो आप ये क्वेश्चन इजिली कर सकते हैं। तो जो पोटेशियम है ये अल्कली मेटल है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 19। अब आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखो दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 4s2 एंड 3d2, तो ये ऑप्शन तो आपको देखते ही रिजेक्ट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है वो ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होती है। ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे? 1s में। ये एनर्जी टेबल है कि किसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है। तो एक बार मैं आपको टेबल बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिर से देखेंगे। तो ऑफ ने जो प्रिंसिपल दिया था वो ये था 1s 2s 2p। ये एनर्जी लेवल टेबल है कि इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है। 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f देन 6x 6p 6d 7s 7p। देन आपका आएगा आपका जो 7 ही तो होते हैं आपके पीरियड, है ना, तो इसकी यहां तक ही आएगा ये। ओके, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो 1s में की जाती है। देन 2s आपको डायगोनली फिलिंग करनी है। सबसे पहले जो फिलिंग है वो 1s में की जाएगी, देन 2s में, देन 2p 3s, देन 3p 4s, देन 3d 4p 5s। तो इस तरीके से आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है वो की जाती है। ओके, तो हमें क्या करना था? पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बताना है। इसका क्योंकि एटॉमिक नंबर 19 है तो इसके अकॉर्डिंग फिल करके देखो क्या आएगा। क्या आएगा? 19 है तो एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। ओके, तो 1s 2, देन 2s 2 2s में दो जा सकते हैं ना, फिर 2p 6, देन 3s 2। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स की तो आप फिलिंग कर चुके हो, 2 तो 4 और 6 10 11 12। देन 3s के बाद किस में जाएगा? 3p में, 12 और 6 18। देन 3p के बाद ये जाएगा 4s में। अभी आपके हो गए 19 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी?
पोटेशियम की। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये अल्कली मेटल है, तो देखो अल्कली मेटल, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आ रहा है ना, और एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक। तो यानी जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी है ठीक है। अब जो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है देख लो कौन से ऑप्शन में मैच कर रही है। सो ये ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो जो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हो वो ऑफ द प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिखते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले 1s 2s फिर 2p फिर 3s, डायगोनली चलना होता है हमें। फाइन, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो जो बच्चा पहली बार वीडियो को देख रहा है जिसने अच्छे से नहीं भी पढ़ रखा, तो मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि आपकी इसी के साथ साथ रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज, एंड यू हैव गिवन 4 ऑप्शन, फ्लोरीन, सीजियम, हीलियम एंड आयोडीन। ओके, हीलियम तो आपको पता है क्या है, नोबल गैस है, ठीक है। नोबल गैस स्टेबल होती है क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो कन्फिग्रेशन होती है वो फुलफिल होती है। देन अगर हम सीजियम की बात करें तो सीजियम आपको क्या पता है, ये मेटल है। देखो ये आपने याद कर रखा होगा, हेलिना की रब से फरियाद। तो जो सीजियम है वो मेटल है, और जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। लेकिन आपसे ऑप्शन में क्वेश्चन में इलेक्ट्रोनेगेटिव पूछा गया था, तो हमें डिसाइड करना है फ्लोरीन और आयोडीन में से। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो जो डाउन द ग्रुप होता है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, ठीक है। और कैसे होता है हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आयोडीन नीचे है, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, लेकिन हमसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पूछा गया था, दैट इज फ्लोरीन। अब डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज क्यों करती है, देखो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। एलिमेंट का साइज इंक्रीज करेगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। लेकिन डाउन द ग्रुप साइज जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे जो न्यूक्लियस है उसकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो वो बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या है, जो न्यूक्लियस है और बाहर के आने वाले इलेक्ट्रॉन है उसकी भी अट्रैक्शन कम है, ठीक है। तो अट्रैक्शन कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। सो योर आंसर इज फ्लोरीन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको साइड में देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपके आंसर भी सही होंगे, ठीक है। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ये चीज हमने देखी थी कि कितने पीरियड्स होते हैं। देखो एक बार फिर से लिख के देख लो, ये पढ़ा था ना हमने, हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है। तो हर पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट है ये, तो पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड, छठा पीरियड, सातवां पीरियड। तो टोटल पीरियड आपके कितने हो गए, 7। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो अब ग्रुप्स कितने प्रेजेंट होते हैं, देखो अगर मैं इसी में ठीक कर दूं तो हाइड्रोजन और राइटमोस्ट साइड पे होता है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। यहां से आ जाएगा आपका बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। तो ये है ग्रुप नंबर फर्स्ट, ये सेकंड। यहां से आपका स्टार्ट होता है 13, 14, 15, 16, 17, 18 और बीच में आपके 10 आते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। तो कितने ग्रुप्स हैं आपके, 18। सो हाउ मेनी ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल, 18। और पीरियड्स कितने हैं आपके, 7 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया कि पीरियड्स कितने होते हैं, ग्रुप कितने होते हैं। तो ये वीडियो देखने से पहले आपको पीरियोडिक टेबल एक बार अच्छे से फिर भी रिवाइज कर लेना है, ठीक है, ताकि आपके कम से कम क्वेश्चंस गलत हो।
So the next question is, which one of these group of elements is also called the halogen family? आपको जो ऑप्शन गिवन है that is group 16, next is group 10, group 18 and group 17. देखो, तो जो ग्रुप 17 होता है जिसके अंदर आपके आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयो, ठीक है, तो लास्ट में आएगा ये। तो 17 ग्रुप को हैलोजन फैमिली इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हैलोजन फैमिली का मतलब है, हैलोजन का जो स्पेसिफिक मीनिंग है दैट इज सोल्ट फॉर्मिंग, सोल्ट फॉर्मिंग, ठीक है। तो जो इस ग्रुप के मेंबर हैं वो क्या करते हैं, मेटल्स के साथ सोल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। NaCl के बारे में पता है ना आपको, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये क्या है, सोल्ट है जो हम अपने घरों में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in modern periodic table generally following similarity is found in elements of the same group. अगर हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, देखो अगर मैं कोई ग्रुप लिख दूं, जैसे कि अगर मैंने ऑक्सीजन फैमिली लिख दी, तो इस ग्रुप में क्या सिमिलैरिटी मिलेगी आपको? सो योर 4 ऑप्शंस इज एटॉमिक नंबर। देखो एटॉमिक नंबर तो चेंज होगा, है ना। देखो हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लिथियम का 3 है, तो एटॉमिक नंबर तो ग्रुप के लिए सेम नहीं हो सकता, तो एटॉमिक नंबर तो चेंज हो जाता है। फिर जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अगर हम इसके फिलिंग करें K और L शेल में, देन 2 इलेक्ट्रॉन K में जाएंगे, L में आपके जाएंगे 6, तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसमें 6 हैं। तो सल्फर में भी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आएंगे 6 आएंगे, सिलिकॉन सेलेनियम में भी 6 आएंगे, इसमें भी 6 आएंगे, ठीक है। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम सेम रहते हैं, तो ये ऑप्शन आपका ठीक है। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। एक बार बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ आइसोटोप्स, देखो अब कार्बन है 12 बनाता है, 13 बनाता है, 14 बनाता है। सिलिकॉन है उसके कुछ और आइसोटोप्स होंगे, टेलोरियम है इसके कुछ और आइसोटोप्स होंगे, ठीक है। तो आइसोटोप्स ग्रुप की प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करते, हर एलिमेंट के अपने डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं। सो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन इज एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम के सेम ही रहती है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी, फाइन। तो एटॉमिक वॉल्यूम भी चेंज करती है। तो जो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द पीरियोडिक टेबल आयनाइजेशन पोटेंशियल इन ए ग्रुप डैश फ्रॉम टॉप द बॉटम। अगर हम फिर से लिख लें, ये हमने अल्कली मेटल लिखी है, अब हमें आयनाइजेशन पोटेंशियल बताना है, डाउन द ग्रुप क्या करेगा। एज वी नो डाउन द ग्रुप होता है वो साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करने से क्या होगा, देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल मींस आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी मींस आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है आउटर मोस्ट शेल से, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है तो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से कम हो जाती है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत इजी हो जाता है। तो डाउन द ग्रुप जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सो एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी। आपको जो एलिमेंट्स गिवन है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम, पोलोनियम, तो आपको इसको अरेंज करना है आयनाइजेशन एनर्जी के बेस पे, ठीक है। एज वी ऑलरेडी नो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो आपकी डिक्रीज करती है, और आपको किस ऑर्डर में लगाना है,
इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है। कुछ बच्चे बाय मिस्टेक डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले साइन लगा जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम आपका ऑप्शन देखें तो इसमें जो आपका ऑप्शन आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, क्योंकि क्या करना है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा होगी, फिर सल्फर की, देन सेलेनियम, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। पोलोनियम से ज्यादा टेलुरियम, टेलुरियम से ज्यादा सेलेनियम, सेलेनियम से ज्यादा सल्फर, सल्फर से ज्यादा ऑक्सीजन। तो दिस इज योर इंक्रीजिंग ऑर्डर। कुछ बच्चे पता है कैसे लगा आते हैं, ऐसे करके। ठीक है, तो ये गलत है, इसलिए आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं लगाया, ये आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा दिया है। ठीक है, ऑल दो देखो इसमें भी यही बता रहा है कि ऑक्सीजन की ज्यादा है, यहाँ पे भी यही बता रहा है ऑक्सीजन की ज्यादा है, पर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हो तो मैंने आपको जितना कराया समझ में आ गया होगा। थोड़े बहुत क्वेश्चंस और देखते हैं। तो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one among the following is not a periodic property? इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, योर फर्स्ट ऑप्शन। देखो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो डाउन द ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज होती है, लेकिन ये तो किसकी बात होगी, ग्रुप की बात होगी, लेकिन हम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज करती है। इंक्रीज क्यों करेगी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कम होता है। साइज कम होने से क्या होगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाती है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस से बढ़ जाती है। ठीक है, और तो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को भी स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल भी आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो साइज डिक्रीज होगा और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। एटॉमिक वॉल्यूम भी क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर साइज चेंज होगा तो वॉल्यूम भी बदलेगा। देन इज रेडियो एक्टिविटी, तो आपका आंसर आएगा जो दैट इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ स्टेटमेंट ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। So the first option is change in number of electron produces ions. सेकेंड पीरियड एलिमेंट की बात हो रही है। सेकेंड पीरियड में कौन सा आता है, लिथियम से स्टार्ट होते हैं ना सेकेंड पीरियड के मेंबर। ठीक है, अगर हम चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, जैसे लिथियम के पास क्या होता है 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, अगर लिथियम क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास, और क्या बन गया, ये आयन बन गया लिथियम पॉजिटिव। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें तो फर्स्ट स्टेटमेंट बतानी थी। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल इन न्यूट्रल एटम। ठीक बात है, अगर लिथियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना है 3, इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं 3, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3। तो जब तक ये न्यूट्रल है तब तक इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। ओके, लेकिन जब ये लिथियम पॉजिटिव बन गया तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं 3, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। तो आयन में चेंज होंगे लेकिन न्यूट्रल एटम में उतने रहेंगे, तो ये बात भी ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज लेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम। क्या ये बात सही होती है कि न्यूट्रॉन हमेशा ही कम होंगे? न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन हम निकालते हैं मास नंबर से। ठीक है, अगर हम ये लिखें C612 और यहाँ पे हम लिखते हैं C613, तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं 6, न्यूट्रॉन कितने हैं 6। कैसे आए, 12 में से 6 को माइनस किया, 12 क्या है यहाँ पे मास नंबर। यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने आ गए 6, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं 6, न्यूट्रॉन कितने हैं 7 कैसे है 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7, तो न्यूट्रॉन तो यहाँ पे ज्यादा आ गए। तो ये बात तो गलत हो गई कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज लेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम्स। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन आएगा, लेकिन फिर भी आपका नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। दैट इज चेंज इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एटम प्रोड्यूसेस आइसोटोप। देखो ये बात तो ठीक है, जैसे ही हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज करे, यहाँ पे 6 थे यहाँ पे 7 थे, तो ये आइसोटोप प्रोड्यूस हो गया, ये कार्बन के आइसोटोप से दोनों, ये C613 एंड ये C612। ओके, तो ये ऑप्शन भी अब आपका हो गया।
So your next question is the atomic number of third alkali metal. The atomic number of third alkali metal is, first option is 3, second option is 11, थर्ड ऑप्शन इज 19 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 37. इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि अल्कली मेटल्स को हम लिखते कैसे हैं पीरियोडिक टेबल में. पीरियोडिक टेबल में आपको एटॉमिक नंबर याद भी होने चाहिए 30 तक तो मिनिमम. ठीक है, तो हम पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन से लिखना स्टार्ट करते हैं. राइट मोस्ट साइड पे हीलियम आता है, तो हाइड्रोजन तो अल्कली मेटल नहीं है ना. यहाँ पे क्या आएगा, लिथियम से अल्कली मेटल स्टार्ट होते हैं ना, तो हेलिना की. ठीक है, तो थर्ड अल्कली मेटल कौन सा है यहाँ पे. आप ये मत देखना कि अल्कली मेटल वाली सीरीज में हाइड्रोजन को फर्स्ट मान के सोडियम टिक कराओ, पर ऐसा नहीं होगा. थर्ड अल्कली मेटल है वो क्या है, पोटाशियम. और पोटाशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19. तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एलिमेंट एक्स हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स k शेल. आपको पता है कि जो फर्स्ट शेल होती है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं. इसने बोला है कि जो उसकी एल शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है. 7 इलेक्ट्रॉन एल शेल में कब गए होंगे, जब से के शेल में भी तो 2 गए होंगे. ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है. सो इट बिलोंग्स टू द 9th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में तो 7 ही पीरियड होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट ऑप्शन इज इट एटम्स कंटेन 9 प्रोटॉन. ये बात तो ठीक है, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 7 + 2 9. प्रोटॉन कितने हैं, 9. इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 9. ठीक है, तो ये बात तो ठीक है. इट हैज अ वैलेंसी ऑफ 7. कैसी वैलेंसी 7 हो सकती है, नहीं, इसकी वैलेंसी कितनी है, 1. क्यों, क्योंकि ये 7 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता, पर ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकता है. तो ये आपका थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया. So fourth option is its atom can accept an electron to acquire noble gas configuration. तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है. तो second and fourth option is correct. Second and fourth option is correct. तो जो आपको आ जाएगा that is fourth, जिसमें अंदर लिखा हुआ है second and fourth. ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है. Next question is which one of the following is the correct electronic configuration of argon? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन बतानी है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है. जो आर्गन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 18. ठीक है, कैसे होता है, हीलियम, यहाँ पे लिख देती हूँ, हीलियम, नियोन, आर्गन. हीलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 2. ठीक है, आर्गन का कितना होता है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने आते होंगे तो जो नियोन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 10, फिर आर्गन का होता है 18. 18 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल हुए होंगे. सबसे पहले के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन गए होंगे, एल में मैक्सिमम 8 जा सकते हैं. ठीक है, देन इसमें 8. सो 2 8 8. सो योर ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. तो आज के लिए हम बस इतने क्वेश्चंस करेंगे. इसकी नेक्स्ट वीडियोस का जो सेकंड पार्ट आएगा हम उसमें बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. तो आप लोग देखिए कि इस जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उतने आपके कितने ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए. और कुछ भी आपको जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उसमें डाउट रहता है तो भी आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करके मुझसे पूछ सकते हैं. अदरवाइज आप हमारे सोशल हैंडल्स पे जाके भी कमेंट ड्रॉप आउट कर सकते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू.